राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चाहन के इशारे पर हत्या हुई। वीरेंद्र चाहन के संपर्क में थे शूटर रोहित राठौर। नितिन फौजी हत्या करने के बाद लगातार वीरेंद्र चाहन से कर रहे थे बात। गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुख्य आरोपी रोहित राठौर, नितिन फौजी समेत 3 आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन। सभी आरोपियों को देर रात लाया गया दिल्ली। तीनों आरोपियों को आज भेजा जाएगा जयपुर। रात में दिल्ली के क्राइम ब्रांच ऑफिस रखा गया। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर्स गोगामेड़ी की हत्या के बाद सुजानगढ़ और हिसार होते हुए हिमाचल प्रदेश के मंडी गए। हिसार और मंडी में सीसीटीवी में भी कैद हुए। मंडी से मिले सीसीटीवी से दोनों के चंडीगढ़ जाने का पता चला। पुलिस ने दोनों का चंडीगढ़ में क्राइम रिकॉर्ड खंगाला। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में हरियाणा का रामबीर पकड़ा गया। शूटर नितिन और रोहित की मदद की थी। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 2 शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर ने जयपुर में गोली मारकर हत्या की थी। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। यूपी के बरेली में नैनीताल हाईवे पर बड़ा हादसा। 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत। कार का टायर फटने से हुआ बड़ा हादसा। दूसरी साइड से आ रहे डंपर से टक्कर हुई। तेज धमाके के बाद कार और डंपर में आग लगी। कार में सवार एक बच्चे की मौत हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार अंदर से लॉक होने की वजह से गाड़ी के अंदर सभी यात्रियों को फंसने से मौत हुई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश की बरामदगी लगातार जारी। उड़ीसा के बालंगीर में आज भी जारी रहेगी इनकम टैक्स की रेड। बालंगीर के स्टेट बैंक के अधिकारियों के मुताबिक अब तक बरामद 176 बैग कैश के से 50 बैग की काउंटिंग हुई है पूरी। बैंक अधिकारियों को कैश की गिनती के लिए मशीन और मैन पावर को बढ़ाना पड़ा। आज भी जारी रहेगी काउंटिंग। सांसद धीरज साहू के पैसे से कांग्रेस ने झाड़ा पड़ला। जयराम रमेश ने पोस्ट किया, साहू के बिजनेस से भारतीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। जयराम रमेश ने धीरज साहू से जवाब देने को कहा। लिखा, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे आईटी को उनके ठिकानों में इतना कैश मिला। कैश कांड पर धीरज साहू देंगे जवाब। कांग्रेस पर हमला करना गलत, राशिद अल्वी का बयान। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर गृहमंत्री अमित शाह का हमला। भ्रष्टाचार करने वाले कितने भी बड़ी हों बचेंगे नहीं। नोट गिनते गिनते इंसान क्या मशीन भी थक गई है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आरोप। कांग्रेस ने पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का निशाना। धीरज साहू जैसे भ्रष्ट लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से कैश मिलना जारी। लोहरदगा के पुश्तैनी घर से 7 करोड़ रुपए मिले। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ में आज हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। बीजेपी ने तीनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना किए। अर्जुन मुंडा, सर्वनंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। विधायकों की राय शुमारी के बाद होगा सीएम के नाम का ऐलान। विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के विधायकों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विकसित भारत सहित कई मुद्दों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर भी पहुंचे रायपुर। कहा कि बैठक में फाइनल हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर गोमती साय बोली, ऑब्जर्वर आ रहे हैं, सीएम का नाम आ जाएगा सामने। विधायकों की बैठक के बाद तय होगा सीएम का नाम। विष्णुदेव साय का नाम। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक। पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर बोले, सभी फैसले सर्वसम्मति से होंगे। बीजेपी के केंद्रीय ऑब्जर्वर मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा आज पहुंचेंगे भोपाल। सीएम के नाम पर कल करेंगे विधायकों के साथ रायशुमारी। शिवराज सिंह चौहान ने नए संदेश में सबको चौंकाया। श्योपुर में सुनाई अटल बिहारी वाजपेयी की कविता। कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के बीच अपना संकल्प दोहराया। कहा कि सभी 29 लोकसभा सीट जीतना है उनका मकसद। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की सोमवार को होगी बैठक। ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे जयपुर। जेपी नड्डा ने राजस्थान के विधायकों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। सीएम के नामों पर लिया फीडबैक। सीएम के तौर पर वसुंधरा राजे को देखना चाहता हूं, राजस्थान विधायक कंवरलाल मीणा का बयान। बाबा बालकनाथ ने सीएम बनने की अटकलों को किया खारिज। कहा कि चर्चाओं को करे नजरअंदाज। बाबा बालकनाथ बोले, मुझे पीएम के मार्गदर्शन में अनुभव हासिल करना है। तिजारा सीट से विधानसभा सीट जीते हैं बाबा बालकनाथ। सीएम का नाम घोषित न होने पर बोले अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस ऐसा करती तो बीजेपी बहुत चिल्ला। अशोक गहलोत पर सीपी जोशी का पलटवार। कहा, 2018 में सरकार बनने में लगे थे 16 दिन। राजस्थान सीएम के ऐलान पर बोले अनुराग ठाकुर, अशोक गहलोत की इच्छा सोमवार को पूरी कर देंगे। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। सरकार बनने से पहले एक्शन मोड में बीजेपी। एंटी करप्शन के रडार पर अखिल अरोड़ा। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने दिए संकेत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। अमित शाह आज नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन के साथ करेंगे मुलाकात। दोपहर 2 बजे बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बैठक में सभी लोग मौजूद रहेंगे। सभी राज्य जो कहना चाहते हैं बैठक में ही कहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा। 17 से लेकर 20 दिसंबर तक दिल्ली में रहेंगी। सीएम ममता ने बताया, मनरेगा निधि के लिए पीएम मोदी से करेंगी अपील। अगर टाइम मिला तो ठीक है, वरना जो करना होगा वो करेंगी। लखनऊ में आज मायावती करेंगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा।
बीएसपी ने सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड किया। पार्टी विरोधी काम में शामिल होने का आरोप। दानिश अली ने पार्टी से सस्पेंशन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि कभी पार्टी विरोधी काम नहीं किया। दानिश अली ने कहा, मैंने बीजेपी और कुछ पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाई है और यदि ये जुर्म है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान हार पर दिल्ली में मंथन, राहुल गांधी, खड़गे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, राजस्थान हार की समीक्षा बैठक के बाद बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा। पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश पर मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर कलह, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल को बताया जिम्मेदार। भोपाल में शिवराज सिंह से मिली समीना बी, बीजेपी को वोट देने के बाद देवर ने पिटाई की थी, सुरक्षा का भरोसा भी दिया। गोरखपुर में माफिया राज खत्म किया, अब हो रहे हैं विकास के बड़े बड़े काम, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। इंडी गठबंधन के साथ हूं और रहूंगा, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का सम्मान। वाराणसी में 24 दिसंबर को रैली करेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू ने कहा, पार्टी की रैली है, इंडी गठबंधन की नहीं। 11 दिसंबर को धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। उमर अब्दुल्ला बोले, उम्मीद करता हूं कि निर्णय हमारे पक्ष में हो। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, बीजेपी के एजेंडे को आगे न बढ़ाएं। अनुच्छेद 370 की सुनवाई को लेकर बोली महबूबा मुफ्ती। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी, स्पेशल कमांडो तैनात। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों की कायराना करतूत देखने को मिली। बेमीना के हमदानिया कॉलोनी में पुलिसकर्मी पर गोली बरसाई। गोलीबारी में घायल हुआ पुलिसकर्मी इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों के जवान, इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। तमिलनाडु सरकार का ऐलान, मिचोंग से प्रभावित लोगों को 6,000 रुपए देगी। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए डीएम के सांसद टीआर बालू, चेन्नई में लोगों को बांटी राहत सामग्री। दिल्ली में प्रदूषण से हालात में सुधार नहीं, एक्यूआई आज भी बेहद खराब स्तर पर बरकरार, आसमान में धुंध नजर आई। अलीगढ़ में दिखने लगा ठंड का असर, सुबह सुबह छाया कोहरा। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री वाड़िक साहा ने शरद सम्मान 2023 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। लखनऊ में अखिलेश यादव ने रैट माइनस को किया सम्मानित, अंग वस्त्र और 1 लाख का चेक सौंपा। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्कूली छात्रों से की मुलाकात। मुंबई में सीएसआर जनरल एक्सीलेंस अवार्ड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। सीएसआर की संकल्पना में समाज के प्रति कर्तव्य की भावना निहित, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। दुबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडियन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल से की बात, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड ग्लोबल समिट में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, कहा अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, पीएम मोदी सवार रहे हैं। 2025 के आखिर तक भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, इन्वेस्टर्स समिट में बोले अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। अयोध्या में राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार, लाइटिंग फिटिंग का काम पूरा। अलग अलग जगह पर बन रहे रामलला के वस्त्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का बयान। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़, पत्नी के साथ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा की। उड़ीसा के संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया अमेरिका का शुक्रिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल के पक्ष में वीटो करने को आभार जताया। गाजा पट्टी के जबालिया में इजरायली सेना और हमास के बीच आमने सामने की जंग, इजरायली सेना ने जारी किया लड़ाई का वीडियो। इजरायली सेना के मुताबिक जबालिया में हमास के आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, सैनिकों ने टारगेट अटैक किया। इजरायली सेना की नहाल ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों की घेराबंदी की, हमास की गोलीबारी के जवाब में रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया। हमास ने भी इजरायली सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई का वीडियो शेयर किया है। उत्तरी गाजा के बेथनॉन में दोनों तरफ से जंग जारी। हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, इजरायली सेना के कब्जे वाली इमारत को तबाह करने का दावा। हमास के अल कासिम ब्रिगेड और इजरायली सैनिकों के बीच उत्तरी गाजा के बाहरी हिस्से में जंग जारी, हमास ने वीडियो जारी किया। हमास का दावा, अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना से कई वाहनों को उड़ाया, हमले में कई इजरायली सैनिक भी मारे गए। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना का एयर स्ट्राइक लगातार जारी, हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली एयर स्ट्राइक में दीर अल बाला में कम से कम 71 लोगों की मौत, शवों और 160 घायलों को अस्पताल लाया गया। गाजा के राफा में इजरायल का हवाई हमला जारी, एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। लंदन में इजरायल हमास जंग के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च किया। मुंबई में सिटीजन्स फोरम की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में सभा, बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सभा के दौरान इजरायल का विरोध किया गया, लोगों ने जमकर नारे लगाए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में की याचिका दाखिल, इलेक्शन कमीशन के अवमानना के मामले में सुनवाई को दी चुनौती। इटली के रोम में एक अस्पताल में लगी भीषण आग, कम से कम 4 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी, एक गर्भवती महिला सहित 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घायलों को दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। यूक्रेन से सोवियत संघ की निशानियों को हटाने का काम जारी, राजधानी कीव से हटाई गई सोवियत सेना के जनरल की प्रतिमा। सोवियत जनरल की प्रतिमा को क्रेन की मदद से हटाया गया, लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया।
यूक्रेन पोलैंड सीमा पर हजारों की तादाद में पुलिस ट्रक ड्राइवर्स ने लगाया जाम। यूरोपियन यूनियन से यूक्रेनी ड्राइवर को मिल रही छूट का जताया विरोध। पोलैंड की तरफ बॉर्डर पर करीब 3,300 ट्रक खड़े। यूक्रेन में घुसने के लिए परमिट सिस्टम में देरी की वजह से ड्राइवर्स को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 आज डरबन में शाम को 7:30 बजे मैच। सूर्य कुमार यादव को दूसरी बार मिली T20 मेंस टीम की जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 4-1 से सीरीज पर किया कब्जा। साउथ अफ्रीका की तेज पिचों को लेकर बोले सूर्य कुमार, कहा कि तेज पिचों पर खेलने के लिए हम तैयार, सभी के पास तेज पिचों पर खेलने का अनुभव। सूर्य कुमार यादव ने कहा, ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है, उम्मीद है यहाँ भी सीरीज जीतेंगे हम। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने की रिंकू सिंह और जितेश शर्मा की तारीफ, कहा कि दोनों का पिछली सीरीज में था बढ़िया प्रदर्शन, इस सीरीज में भी वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद। साउथ अफ्रीका में सूर्य कुमार यादव के सामने होगी जीत की चुनौती। भारत साउथ अफ्रीका में नहीं हारी है T20 सीरीज। विमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी पूरी हुई, 30 खिलाड़ियों की लगी बोली। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और भारत की अनकैप्ड खिलाड़ी काशवी गौतम को टीम में जगह मिली। दोनों को 2-2 करोड़ रुपए में साइन किया गया। एनाबेल सदरलैंड को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ में साइन किया। काशवी गौतम की गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ में किया फाइनल। ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने सबसे अधिक 10 खिलाड़ियों की बोली लगाई। बंगलुरु ने 7, उत्तर प्रदेश मुंबई ने 5-5 और दिल्ली ने 3 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। वेदा कृष्णमूर्ति सहित 21 खिलाड़ियों को साइन किया गया। वेदा को गुजरात जायंट्स ने 30 लाख रुपए में साइन किया। राहुल द्रविड़ के कोच पद को लेकर जय शाह ने कहा, साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद लिया जाएगा फैसला। वनडे विश्व कप के बाद खत्म हो गया था द्रविड़ का कार्यकाल। साउथ अफ्रीका दौरे पर कोच बने रहने पर राहुल द्रविड़ ने दी सहमति। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी T20 सीरीज में भारतीय महिला टीम हारी। दूसरी T20 में भारत की हार के साथ सीरीज पर इंग्लैंड की टीम का कब्जा। भारत के बल्लेबाजों का दूसरे T20 में शर्मनाक प्रदर्शन। 17वें ओवर में 80 रन बनाकर हुई ऑल आउट। इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर हासिल की जीत। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-0 से आगे। जय शाह ने हार्दिक पांड्या की वापसी के सवाल पर दिया जवाब, कहा कि जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान हो जाएंगे फिट। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की। न्यूजीलैंड ने चौथे दिन जीता मैच। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 137 रनों का दिया टारगेट। न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 137 रन बनाकर जीत ली। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप बने प्लेयर ऑफ द मैच। फिलिप ने दोनों पारियों में 87 और नाबाद 40 रन बनाए। जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा पर आईसीसी का एक्शन। 2 मैचों में खेलने पर लगाया प्रतिबंध। आयरलैंड के खिलाड़ी को दिखाया था बल्ला। विकी कौशल ने अपनी दूसरी एनिवर्सरी पर शेयर किया कटरीना का वीडियो। फ्लाइट में क्यूट हरकत करती दिखी कटरीना। सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बनाने की तैयारी में जेपी दत्ता, बेटी निधि दत्ता, सनी देओल और आयुष्मान खुराना का होगा मुख्य किरदार।